Hello students, today we will discuss about first modal verb that is can. जो हमारी कैन मॉडल वर्ब है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट वी विल नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे कि फर्स्ट हमें जब हम भी कोई भी सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना चाहिए एंड देन क्या यूज़ करना चाहिए एंड देन क्या यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में हमें जानना इट इज़ वेरी नेसेसरी. ओके, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं जब भी सेंटेंस को फ्रेम करते हैं सब्जेक्ट यूज़ करते हैं एंड सब्जेक्ट के बाद हमारी मॉडल वर्ब होती है. और मॉडल वर्ब के बाद हमारा वर्ब आएगी और वर्ब के बाद वर्ब की हमारी बेस फॉर्म आएगी. वर्ब की हमारी बेस फॉर्म कैसे आएगी, क्योंकि हमारी कितनी फॉर्म होती है, वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट V2 एंड V3. तो जो V1 आती है V1 में हमारी बेस फॉर्म आती है. ओके, और जो बेस फॉर्म आती है V2 में हमारी आती है पास्ट फॉर्म और V3 में आता है पास्ट पार्टिसिपल. ओके, तो यहाँ पर हमारी जब भी कोई भी मॉडल वर्ब आएगी, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके, दिस इज़ द पॉजिटिव स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस. ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर था सेंटेंस का. सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब एंड मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट. ओके, एंड इन नेगेटिव सेंटेंस में द स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट, देन मॉडल वर्ब एंड मॉडल वर्ब के बाद नॉट एंड देन मेन वर्ब की जो आएगी बेस फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस. तो आपने समझ लिया होगा कि पहले हमने आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर बताया था सेंटेंस का, देन हमने आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर बताया है. नाउ वी विल नो अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर विल बी, फर्स्ट क्या करते हैं हमारा सब्जेक्ट आता है, लेकिन हम क्या करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर को जो भी हमारे मॉडल वर्ब होगी मॉडल वर्ब को शिफ्ट करेंगे स्टार्टिंग में. फर्स्ट हम स्टार्टिंग में मॉडल वर्ब को शिफ्ट करेंगे तो मॉडल वर्ब आ जाएगी हमारी स्टार्टिंग में, देन हमारा सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब और मेन वर्ब की वही बेस फॉर्म यूज़ करते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. हम क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हैं. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हमारी मॉडल वर्ब होगी उसको हम शिफ्ट कर देते हैं स्टार्टिंग में, देन सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके, एंड इन क्वेश्चन वर्ड्स जो हमारी WH फैमिली होती है, WH फैमिली में व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस. स्ट्रक्चर क्या होगा सेंटेंस का, लेट्स सी. फर्स्ट WH क्वेश्चन वर्ड, जितने भी हमारे WH क्वेश्चन वर्ड हैं वो यहाँ पर होंगे, वाई, वेयर, हु, हाउ, लाइक दैट. देन हमारी मॉडल वर्ब आएगी, देन मॉडल वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद हमारी मेन वर्ब आएगी और मेन वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा एंड देन क्वेश्चन मार्क आएगा. ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर था WH क्वेश्चन वर्ड्स का. तो हमने इस पूरे आपने इस लाइन में देखा है, स्ट्रक्चर में देखा है कि सबसे पहले हमने पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखा है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर के बाद नेगेटिव स्ट्रक्चर देखा है, नेगेटिव के बाद हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखा है और देन इंटेरोगेटिव में फर्स्ट हमने यस नो का सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा है और उसके बाद हमने यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड को देखा है कि वो कैसे फ्रेम होते हैं. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस. ओके, ये स्ट्रक्चर था. इट इज़ वेरी नेसेसरी टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि सारे सेंटेंस में सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर को आना चाहिए कि हमें सबसे पहले सेंटेंस में क्या रखना होता है, देन क्या फिर यूज़ करते हैं, देन क्या यूज़ करते हैं, ये सभी हमें जानना बहुत ही नेसेसरी है. यूज़ ऑफ कैन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूज़ ऑफ कैन. कैन मीन्स सकता. जैसे मैंने भी आपको बताया था कैन का मीन्स होता है हिंदी में सकता, इनफॉर्मल मैनर. जब भी हम कैन का यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ हम इनफॉर्मल मैनर के लिए करते हैं और इनफॉर्मल मैनर हम किसके साथ करते हैं, जो हमारे साथ के फ्रेंड्स होते हैं,
हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे यंगर्स होते हैं, उनके लिए हम इनफॉर्मल मैनर का यूज़ करते हैं। और इनफॉर्मल मैनर के लिए हम हमेशा मॉडल वर्ब कैन का यूज़ करते हैं। ओके, राइट। फर्स्ट, टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी। पावर को, एबिलिटी और कैपेसिटी को शो करने के लिए कैन मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं कि हमारे अंदर क्या पावर है, क्या एबिलिटी है, क्या हमारी कैपेसिटी है, इसको शो करने के लिए मॉडल वर्ब कैन का यूज़ किया जाता है। लेट्स सी एग्जाम्पल। फर्स्ट, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। उसके अंदर कैपेसिटी है, उसके अंदर एबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है, बॉक्स को लिफ्ट कर सकता है। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब क्या यूज़ होगी, कैन। इन नेक्स्ट सेंटेंस, आई कैन स्विम इन द रिवर। मैं नदी में तैर सकता हूँ। तो ये उसकी क्या है, एबिलिटी है कि वो नदी में तैर सकता है। यू कैन स्पीक इंग्लिश। ये तुम्हारी एबिलिटी है कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो। शी कैन सोल्व द प्रॉब्लम। वह प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है। तो इन सभी सेंटेंसेस से, ऑल दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी। वेन एवर द सेंटेंस एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी, देन वी यूज मॉडल वर्ब कैन। ओके, नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल वर्ब कैन का यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना, कि किसी चीज़ की संभावना होना, उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी का यूज़ करते हैं। लेट्स एग्जाम्पल, इट कैन नॉट बी ट्रू। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप कह रहे हैं कि यह, किसी ने कहा कि यह सच हो सकता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने कहा इट कैन नॉट बी ट्रू, कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि यह सही नहीं हो सकता है। मतलब इसमें पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है कि ये सच ही हो, ये झूठ भी हो सकता है। तो एक प्रकार की पॉसिबिलिटी है कि इट कैन नॉट बी ट्रू। इन नेक्स्ट सेंटेंस, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। सभी क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। भाई सब, ये तो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि कभी ना कभी, ये ह्यूमन बीइंग है तो उसे गलती तो होनी है, तो कि सभी गलती कर सकते हैं। एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू एनीवन। जो एक्सीडेंट्स है वो किसी के साथ भी हो सकता है। ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। तो जहाँ पर पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का सेंस आता है, वहाँ पर हम मॉडल वर्ब कैन का यूज़ करते हैं। ओके, टू एक्सप्रेस सजेशन एंड ऑफर। जब हम किसी को सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं या ऑफ़र करते हैं, है ना, किसी को ऑफ़र करते हैं, तो वहाँ पर हम मॉडल वर्ब कैन का यूज़ करते हैं। लेट्स एग्जाम्पल से हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। यू कैन टेक ट्यूशन फ्रॉम मिस्टर वर्मा। ओके, अब आप कन्फ्यूज़न में हैं कि मैं किससे ट्यूशन पढ़ूँ, मिस्टर वर्मा से पढ़ूँ या सचिन सर से पढ़ूँ या फिर मिस्टर अरविंद सर से पढ़ूँ। तो यहाँ पर आपकी जो कंडीशन है वो आप कन्फ्यूज़न में हैं। तो फिर आपके फादर आपसे बताते हैं कि यू कैन टेक ट्यूशन फ्रॉम मिस्टर वर्मा, कि आप मिस्टर वर्मा से ट्यूशन ले सकते हैं। तो वो आपको सजेशन दे रहे हैं कि आप मिस्टर वर्मा से ट्यूशन ले सकते हैं। यू कैन गो बाई ट्रेन। अब यहाँ पर, अब आपको जाना है दिल्ली, तो दिल्ली जाना है आपको, तो आपको बस, आप कन्फ्यूज़न में है कि बस से जाएं, टैक्सी से जाएं या फिर ट्रेन से जाएं। तो जो आपके बड़े फादर हैं या फिर मदर हैं, वो आपको कहते हैं कि यू कैन गो बाई ट्रेन, कि आप ट्रेन से जा सकते हैं, कि उसमें आपको कंफर्ट रहेगा, आपको बहुत इजी फील होगा। तो यू कैन गो बाई ट्रेन। तो यहाँ पर सजेशन दिया जा रहा है, ऑफ़र दिया जा रहा है कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो जहाँ पर भी हमारा सजेशन का, ऑफ़र का सेंस आएगा, वहाँ पर हम मॉडल वर्ब कैन का यूज़ करेंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नाउ विद द वर्ब लाइक सी, हियर, टेस्ट, स्मेल और फील, जो भी हमारी वर्ब्स होती हैं इस तरह की, जैसे देखना, सुनना, टेस्ट करना, स्मेल करना, फील करना, इन सभी वर्ब के साथ हम मॉडल वर्ब कैन का यूज़ करते हैं। लेट्स एग्जाम्पल, आई कैन हियर सम वॉइस आउटसाइड। मैं कुछ बाहर सुन सकता हूँ
ये हमारी जो है सुनने की एबिलिटी है कि मैं बाहर कुछ सुन सकता हूँ, तो यहाँ पर कैन का यूज़ हुआ है, कैन मॉडल वर्ब का यूज़ हुआ है। आई कैन सी यू आर इन ट्रबल, मैं तुम्हें देख सकता हूँ कि तुम परेशानी में हो, तो हेयर वी यूज़ मॉडल वर्ब कैन। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पर भी एबिलिटी या कैपेसिटी, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी, सजेशन, ऑफर या फिर जो भी वर्ब होती हैं लाइक, सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, फील, इनके लिए हम मॉडल वर्ब कैन का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी टू एक्सप्रेस परमिशन। परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए, परमिशन मीन्स अनुमति देने के लिए मॉडल वर्ब कैन का यूज़ किया जाता है। और परमिशन क्या होती है? परमिशन जो हम अपने बराबर वालों से या फिर जो परमिशन होती है वो इनफॉर्मल वे में होती है। जो भी हम परमिशन लेते हैं वो इनफॉर्मल वे में होती है, बराबर वालों के साथ, या जो हमारी मदर हैं या फादर हैं वो हमारे साथ इनफॉर्मल होते हैं, वो फॉर्मल के लिए नहीं होते, फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं, वो इनफॉर्मल होते हैं। तब हम वहाँ पर जहाँ पर भी सेंस होगा इनफॉर्मल वे का, वहाँ पर हम मॉडल वर्ब कैन का यूज़ करेंगे। यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। आप अपने फ्रेंड के पास बैठे हुए थे काफ़ी समय से, उनका भाई आता है आपके फ्रेंड का, वो कहता है कि अब शाम हो गई है, यू कैन गो नाउ, अब आप घर जा सकते हैं। कैन आई सी योर डायरी, ठीक है, अब आप बैठे हुए हैं, आपके पास आपकी डायरी है, आपकी मदर आती है और आपसे कहती है कैन आई सी योर डायरी, क्या बेटा मैं आपकी डायरी देख सकती हूँ? तो यह इनफॉर्मल वे है, दैट इज़ वाई यूज़ मॉडल वर्ब कैन। नेक्स्ट सेंटेंस, यू कैन बाई पेन फ्रॉम द शॉप, तुम शॉप से पेन खरीद सकते हो। तो ये आपको परमिशन दी जा रही है। आपने कहा कि मदर मुझे पेन खरीदना है, तो आपकी मदर कहती है कि यू कैन बाई पेन्स फ्रॉम द शॉप, की तुम पेन शॉप से खरीद सकते हो। तो इनफॉर्मल वे के लिए हम मॉडल वर्ब कैन का यूज़ करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि कैन जो मॉडल वर्ब है वो हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। जब हमारी एबिलिटी या कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, सजेशन या ऑफर के लिए, या फिर परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल वर्ब कैन का यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मॉडल वर्ब कुड। मॉडल वर्ब हमारी कुड है, इसके बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं। कुड मीन्स सका, हिंदी मीनिंग होता है सका। अब कुड का यूज़ हम 2 टाइप से करते हैं। एक तो हमारी कुड क्या होती है, पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन की पास्ट फॉर्म होती है। दूसरा कुड का यूज़ हम किस लिए करते हैं, मॉडल वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। ओके, तो 2 टाइप से हम कुड का यूज़ करते हैं। एक तो पास्ट, जो पास्ट फॉर्म होती है कैन की, वो कुड होती है, और दूसरा हम मॉडल वर्ब के रूप में कुड का यूज़ करते हैं। ओके, फर्स्ट टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी इन पास्ट। जब हम पास्ट में बात करने वाले हैं पावर की, एबिलिटी की और कैपेसिटी की, इन दैट कंडीशन हम मॉडल वर्ब कुड का यूज़ करते हैं। ओके, लेट्स एग्जाम्पल, ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, वह बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर सकता था। ये उसकी कैपेसिटी थी, उसकी एबिलिटी थी कि वो बोर्ड एग्ज़ाम पास कर सकता था। लेकिन ये जो एबिलिटी है या फिर कैपेसिटी, ये पास्ट में शो हो रही है, दैट इज़ वाई वी यूज़ हियर मॉडल वर्ब कुड। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड डांस वेरी वेल। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब मैं जवान था, यानी कि जब मैं नवयुवक था, आई कुड डांस वेरी वेल, तो मैं बहुत अच्छा डांस कर सकता था। तो यहाँ पर 2 सेंटेंस है। एक सेंटेंस हमारा जो टेंस में यूज़ हो रहा है व्हेन आई वॉज यंग, और दूसरा है हमारा मॉडल वर्ब से यूज़ हुआ है आई कुड डांस वेरी वेल। तो यहाँ पर वो क्या बता रहा है कि जब मैं छोटा था, यानी कि मैं एक यंगर बॉय था, तो मैं अच्छे से डांस कर सकता था। तो ये उसकी पावर को, एबिलिटी को शो कर रहा है, दैट इज़ वाई वी यूज़ हियर मॉडल वर्ब कुड। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल वर्ब कुड का यूज़ करते हैं। लेट्स एग्जाम्पल, शी कुड ईजिली हैव डन इट,
वह इसे आसानी से कर सकता था। पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर एक संभावना है। संभावना क्या है कि शी कुड ईजिली हैव डन इट, कि वह इसे आसानी से कर सकती थी। ये उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो इसे आसानी से कर सकती थी। द रोड्स कुड बी इम्प्रूव्ड। अब जो रोड है, एक रोड बनी हुई है, ठीक है, तो रोड क्या थी, वो ज़्यादा टूटी फूटी थी, तो उसमें कहा गया कि उसकी पॉसिबिलिटी क्या थी कि ऐसा हो सकता था कि ये रोड जो है वो इम्प्रूव हो सकती थी, सुधार हो सकता था इसमें। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता था, इसमें बिल्कुल भी सुधार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, इम्प्रूवमेंट करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन ये ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये रोड जो है वो इम्प्रूव्ड हो सकती थी, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। इसी तरीके से जो फर्स्ट सेंटेंस है, शी कुड ईजिली हैव डन इट, कि जो भी एक वो वर्क करने वाली थी लड़की, तो उसका वर्क ऐसा था कि वो उसे ईजिली कर सकती थी। ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि वो उस वर्क को आसानी से कर सकती थी। तो पावर को, एबिलिटी को और कैपेसिटी को शो करने के लिए और पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए इन द पास्ट टेंस वी यूज मॉडल वर्ब कुड। ओके, नाउ वी विल मूव टू एक्सप्रेस अनरियल सिचुएशन। अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए, अनरियल सिचुएशन होती है हमारी कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस जब हम कोई कंडीशन रखते हैं, तो जब हम कोई कंडीशन रखते हैं तो वहाँ पर हम मॉडल वर्ब कुड का यूज़ करते हैं। ओके, और कंडीशन कैसे शुरू होती है हमारी? इंग्लिश में उसे हम इफ़ से स्टार्ट करते हैं और हिंदी में अगर, जो कंडीशन होती है। लेट्स एग्जाम्पल, इफ़ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता, तो यदि मेरे पास पैसा होता तो क्या करता? आई कुड बाई अ मोटरसाइकिल, तो मैं एक मोटरसाइकिल खरीद सकता था। ये ऐसी कंडीशन है उसके पास, यदि उसके पास पैसा होता, अगर उसके पास पैसा होता तो वो एक मोटरसाइकिल खरीद सकता था। तो ये उसकी क्या है? कंडीशन है। उसके सामने भी उसके पास पैसा होता तो मोटरसाइकिल खरीद लेता। इफ़ यू वर्क हार्ड यू कुड सक्सीड, अगर तुम वर्क हार्ड करते, मेहनत करते, ज़बरदस्त मेहनत करते, तो आप सफल हो सकते थे। तो ये कंडीशन है। कंडीशन क्या थी? अगर आप वर्क हार्ड करते तब आप सक्सेस हो सकते थे, और यदि आपके पास मनी होती तो आप मोटरसाइकिल खरीद सकते थे। तो ये हमारी कंडीशन है। जब कंडीशन होती है तब हम मॉडल वर्ब कुड का यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा मॉडल वर्ब कुड। नाउ इन रिपोर्टेड स्पीच, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो पढ़े होंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, उसमें कुड का यूज़ करते हैं। आई सेड दैट आई कुड सोल्व दैट सम। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो पास्ट टेंस की जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में क्या होता है? कैन होता है। डायरेक्ट में क्या होगा? कैन होगा। और जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट में कैन को क्या कर देते हैं? कुड कर देते हैं। दैट इज़ वाई वी यूज़ इन रिपोर्टेड स्पीच मॉडल वर्ब कुड। नेक्स्ट, ही टोल्ड मी दैट ही कैन बीट यू इन द रेस। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट ही कैन बीट यू इन द रेस। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कैन रॉन्ग है, आप इसका कुड करेंगे, कुड। तो ही टोल्ड मी दैट ही कुड बीट यू इन द रेस, उसने मुझे बताया कि वह मुझे रेस में बीट कर सकता था, मुझे हरा सकता था रेस में। दैट इज़ वाई हेयर इज़ यूज मॉडल वर्ब कुड। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, जब हम कैन का यूज़ करते हैं, कैन के यूज़ में भी हम क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं। वो हमारा मिसिंग हो गया। जब हम कैन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो हमारी रिक्वेस्ट ऐवे ही होती है जनरली नॉर्मल वे में ही, कि आप ऐसा कर सकते हो क्या, मेरे लिए आप ऐसा कर सकते हो। तो उसमें ऐसा है, वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो आपकी हेल्प कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। लेकिन जो हमारी जो कुड होता है, तो कुड को पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। कुड में पोलाइट रिक्वेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। जब हमें किसी से काम कराना होता है तब हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं,
कि आप ऐसा कर सकते हैं मेरे लिए। तो लाइक दैट लेट्स सी द एग्जाम्पल। कुड यू हेल्प हर प्लीज़, क्या आप उसकी सहायता कर सकते हैं प्लीज़। तो देखो उसने कहा क्या आप प्लीज़ उसकी सहायता कर सकते हैं, तो आपने पोलाइट रिक्वेस्ट की है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं, कन्फ्यूज़न में क्यों आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आपको ये सही समझना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम मॉडल वर्ब कुड का यूज़ करते हैं। और कुड, ये तो आपने यू नो वेरी वेल दैट जितनी भी हमारी मॉडल वर्ब होती हैं वो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं, वो वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ किया जाता है उनके साथ। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये हमारा जो है पोलाइट रिक्वेस्ट को शो कर रहा है। दैट इज़ वाई वी यूज़ हियर कुड। कुड यू हेल्प हर प्लीज़, क्या आप उसकी सहायता कर सकते हैं। बड़े प्यार से उसने कहा कि क्या तुम उसकी सहायता कर सकते हो, तो यहाँ पर कुड मॉडल वर्ब का यूज़ हुआ है। कुड यू प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर। अब आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके जो फ्रेंड के फादर हैं उन्होंने कहा कि बेटा क्या आप पोस्ट ऑफिस तक जा रहे हैं। आपने कहा हाँ मैं पोस्ट ऑफिस तक जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कुड यू प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर, क्या तुम ये लेटर पोस्ट कर सकते हो। यानी कि आपसे बहुत पोलाइट वे में उन्होंने रिक्वेस्ट की है, तो वहाँ पर हमने कुड मॉडल वर्ब का यूज़ किया है। कुड आई स्मोक हियर, जब आप बस में बैठे हुए हैं, बस में या ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर आपके सभी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर एक पैसेंजर जब बैठे हुए हैं सभी से रिक्वेस्ट करता है, कहता है कुड आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ पर स्मोक कर सकता हूँ, धूम्रपान कर सकता हूँ, जो बीड़ी सिगरेट वगैरह है वो पी सकता हूँ। तो वहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है। अब वो ये तो नहीं, अब वो ये कहेगा कैन आई स्मोक हियर, क्या मैं स्मोक कर सकता हूँ, तो वो तो वहाँ पर गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं। लेकिन अगर आप कहेंगे कुड आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ पर स्मोक कर सकता हूँ, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है। दैट इज़ वाई हियर इज़ यूज्ड मॉडल वर्ब कुड। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने यहाँ पर मॉडल वर्ब कुड के बारे में पढ़ा है। मॉडल वर्ब कुड कहाँ पर यूज़ की जाती है, ये पास्ट टेंस होता है कैन का, एबिलिटी को, कैपेसिटी को शो करने के लिए, पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, सजेशन, ऑफर, और इन कंडीशनल सेंटेंसेस, इन रिपोर्टेड स्पीच, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट वी यूज़ मॉडल वर्ब कुड।